हेलो व्यूअर्स और एकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी ही बढ़िया चल रही हो। जिनका इस साल प्रीलिम्स है उनके लिए तो अब कुछ ही दिन बचे हैं, और जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट टाइम बचा है। कोई भी बहाना अगले साल के लिए नहीं चलेगा, बिकॉज इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी समय है नेक्स्ट ईयर जो भी एस्पिरेंट्स दे रहे हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा, सो दैट उन टॉपिक्स के ऊपर और ज़्यादा हमारी टीम जो है वो वीडियो अपलोड करे, सो दैट अन अकेडमी आईएएस कैन बी और प्ले अ स्मॉल पार्ट इन योर करियर और इन योर सक्सेस इन दिस एग्जाम। फ्रेंड्स, आज मैं अगेन एक बहुत ही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम लेकर आया हूं, जिसके बारे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कुछ दिन पहले कहा। आज की जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन सभी चुनाव के बीच में व्यस्त है, और इन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के जो स्टेटमेंट आया, जो इनका एक स्पीच आया, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं है। इनफैक्ट अगर आप अखबार भी पढ़े तो इंडियन एक्सप्रेस के अलावा और किसी मेजर न्यूज़पेपर ने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर भी नहीं किया। ये कोई नई बात नहीं है जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है। ये पहले भी कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे और कई सारे गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स में। लेकिन ये आज वापस से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जो स्टेटमेंट आया है, नॉट आज, कुछ दिन पहले, ये सीरियसली बताता है कि आज इंडिया को कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज इंडिया का? प्राइवेट सेक्टर। 1991 के बाद हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का रिफॉर्म लाया। उसके बाद गवर्नमेंट बैकफुट पे चली गई। सबसे ज्यादा रोल हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया। प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं कि डिसअपॉइंट किया। आज प्राइवेट सेक्टर के होने से इंडिया को एक नई पहचान बनी है। आज इंडिया एक वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज इंडिया जो है वो एक काफी स्टेबल और रेजिलियंट इकोनॉमी है। बट क्या आज प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है? क्या आज हमारा इंडिया का प्राइवेट सेक्टर इंडिया के विकसित भारत के उस सपने में एक बहुत नेग्लिजिबल रोल प्ले कर रहा है? क्या आज इस एआई और तमाम तरीके की जो चेंजेस इकोनॉमी में आ रही हैं, क्या हमारी प्राइवेट सेक्टर जो है वो चुपचाप बैठकर चीजें देख रही हैं और इंतजार कर रही है कि कब प्राइवेट सेक्टर जो अमेरिका के या बाहर के कंपनीज इंडिया में आएंगे और हम उनके साथ मिलकर इंडिया में काम करेंगे, rather than इन्वेंटिंग समथिंग आउट ऑफ इट्स ओन? तो आज रियली प्राइवेट सेक्टर से सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आज आप क्या 21वीं सदी में, जो आज एक बहुत चैलेंजिंग समय है, क्या प्राइवेट सेक्टर अपना रोल ऑनेस्टली कर रही है? ये स्टेटमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि अगर 2020 से लेकर 2026 का आप डेटा देखेंगे, कोविड के बाद से लेकर अभी तक, तो इंडिया की जो टॉप 500 कंपनीज हैं, उन सभी 500 कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो लगभग 30% से बढ़ा है। अब ये एवरेज में कह रहा हूं, किसी कंपनी का हो सकता है 100% से बढ़ा हो, किसी कंपनी का 20% से बढ़ा है, बट ऑन एन एवरेज इंडिया के 500 कंपनीज का प्रॉफिट 30% से बढ़ा है। बट इस प्रॉफिट के बढ़ने से क्या इंडिया की इकोनॉमी को कोई फायदा पहुंचा है? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज की प्रॉफिट तो बढ़ रही है, शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी में ये प्रॉफिट आ रहा है, बट क्या इस प्रॉफिट की वजह से क्या लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी और तेज रेट से ग्रो करेगी? ये नहीं होते हुए दिख रहा है, बिकॉज ये कंपनीज पैसे तो कमा रहे हैं, बट इस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, रादर ये पूरा पैसा एक्यूमुलेट कर दे रहे हैं, कहीं पे जाके जमा कर दे रहे हैं। इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने एक बहुत सीरियस रियलिटी चेक दिया है, जहां पे इंडिया के प्राइवेट कंपनीज दे आर फेलिंग India. They are not doing enough to make India or to achieve that journey of making India a विकसित भारत। तो देखिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने क्या कहा पोस्ट कोविड। इफ यू लुक एट बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो, या एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 500 कंपनीज हैं, उन सभी 500 कंपनीज की जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो हर साल, एवरी ईयर, लगभग 30% से बढ़ी है। मतलब 2020 से लेकर 26 तक एवरेज में 500 कंपनीज जो इंडिया की टॉप है, उनका प्रॉफिट रिकॉर्ड ब्रेकिंग 31% से एनुअली बढ़ा है।
लेकिन क्या ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने से इकोनॉमी को कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पहुंचेगा? क्या उस प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाने से इकोनॉमी में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है? ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा रियली बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज इंडिया में जो ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन रेट्स है, खासकर प्राइवेट सेक्टर का, वो बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है, विच मीन्स क्लियरली दीज पीपल आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग रियल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, वो पीछे हट जा रहे हैं। और इसलिए आज जो पूरा ये कैपेक्स बूम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस है, वो पब्लिक सेक्टर से आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अभी भी काफी रिलक्टेंट है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। मैंने पहले भी कहा ये कोई नया चीज नहीं है जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा। अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो निर्मला सीतारमन जी ने भी 18 सितंबर 2025 को एक स्टेटमेंट दिया था, डोंट हेजिटेट टू इन्वेस्ट मोर, एक्सपैंड कैपेसिटीज। फिर 2026 जो इस साल इकोनॉमिक सर्वे आया, उसका अगर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, उस चैप्टर नंबर 2 में भी ये कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो एक्यूमुलेट कर रहा है, वो लेकिन इंडिया में उस प्रॉफिट को यूज करके कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च नहीं कर रहा है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने वही चीज वापस से अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जहां उन्होंने कहा कि कंपनीज जो है वो ये जो प्रॉफिट है उसको एक्यूमुलेट कर रही है, अपने फैमिली ऑफिसेस को इंडिया के बाहर खोल रही है। मतलब ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा इन्होंने कि ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को ये लोग कंपनीज जो है इंडिया की टॉप 500 कंपनीज ये एक्यूमुलेट कर रही है, मतलब इन्वेस्ट नहीं कर रही है, और अगर इन्वेस्ट कर भी रही है तो वो इंडिया के बाहर कर रही है। इंडिया के अंदर किसी भी तरीके के रियल एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल सही बात है ना यार। टीसीएस, इन्फोसिस, ये इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी रिस्पेक्टेड कंपनी है, इतना प्रॉफिट कमाती है, क्या इन्होंने इनोवेशन पे खर्च किया? क्यों नहीं आज इंडिया के पास अपना खुद का चैट जीपीटी, एलएलएम है, या आपका चाइना का डीप सीक मॉडल है? ये क्या कर रहे थे? सवाल तो जरूर पूछना चाहिए। एलएनटी इतना प्रॉफिट कमाती है, क्या उसने कंस्ट्रक्शन में कोई बहुत बड़ा इनोवेशन किया? तो ये सीरियस सवाल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि ये जो प्रॉफिट आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इससे कोई रियल एसेट्स पे खर्च नहीं कर रहा है। मच ऑफ द नेशन बिल्डिंग जो डेवलप्ड कंट्री में आज इतना डेवलपमेंट आया है, दैट इज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ ओनली पब्लिक पॉलिसी, सरकार की वजह से नहीं आया, रादर इंडस्ट्री जो है वो देश हित में काम किया। प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्पस के साथ काम किया, और वो पर्पस था नेशनल इंटरेस्ट। ऑल्दो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट जो सेक्टर है इंडिया में उसके पास कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये कुछ हद तक देखने को नहीं मिल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर रियली इंडिया के किसी स्ट्रेटेजिक चीजों में इन्वेस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने यह भी कहा कि 2019 में सरकार ने इन कैपिटल प्राइवेट कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। आपको पता होगा पहले कॉर्पोरेट टैक्स 30% था, उसको घटाकर 22% किया गया। तो जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस पर अब उनको मात्र 22% टैक्स देना है। फिर भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि इस टैक्स कट के बाद भी ये लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो पैसा बच रहा है उससे या तो अपने पुराने लोन का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, या वो पैसा इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, या वो किसी बैंक में एफडी करके उससे इंटरेस्ट कमा रहे हैं। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर इंडिया के 500 कंपनीज का जो फोकस होना चाहिए था वो बिल्कुल देखते हुए नहीं दिख रहा है। और ये प्रूफ भी होता है, अगर आप डेटा देखेंगे तो इंडिया का जो नेट एफडीआई है वो लगातार पिछले कुछ महीने से नेगेटिव है, बिकॉज रिपैट्रिएशन मतलब जो इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है वो ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि जो बाहर से पहले इंडिया में ज्यादा निवेश आता था, लेकिन नेट एफडीआई का नेगेटिव होना मतलब बाहर से जो पैसा आ रहा है वो कम है एज कंपेयर टू इंडिया से जो पैसा बाहर जा रहा है। उसमें ऑब्वियसली दोनों शामिल हैं, जो बाहर की कंपनी इंडिया में पैसा कमाती है वो अपने पैसे को इंडिया से निकाल रही है, और साथ ही साथ इंडियन कंपनीज जो हैं वो भी बाहर में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कुछ दिन पहले भी कहा कि कंपनीज प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, लेकिन ये प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट पे नहीं खर्च कर रहे हैं, बिकॉज आज सारा जो इकोनॉमी है वो फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। मतलब आज कंपनीज को हम जज करते हैं कि इस कंपनी का स्टॉक कैसा कर रहा है, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना दे रही है, ये कंपनी अपने प्रोमोटर को कितना बेनिफिट पहुंचा रही है। इसलिए आज ये जो कंपनी एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, इससे ये इकोनॉमी में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च नहीं कर रहे हैं, ये शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देते हैं।
सो दैट शेयर होल्डर्स खुश हो जाएंगे और उस कंपनी की स्टॉक मार्केट जो है वो बूम हो जाएगी। तो ओवर फाइनेंशियलाइजेशन, इन्होंने कहा कि आज कंपनीज जो रियल कंपनीज हैं वो भी अब किसी तरीके से पूरी तरीके से फोकस है कि कैसे इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ाया जाए, ना कि उस कंपनी का जो रियल ग्रोथ है, जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आता है, उस पे फोकस कम होते हुए दिख रहा है। और ये एक और इंपॉर्टेंट डेटा है जिससे क्लियरली साबित होता है, इकोनॉमिक सर्वे 2024 का भी इन्होंने ये कहा था कि अगर आप इंडिया की आरएनडी देखेंगे तो बहुत कम है। अगर मैं इंडिया की आरएनडी बात करूं तो 0.56% है, मतलब जीडीपी का 0.56% इंडिया आरएनडी पे खर्च करता है। अमेरिका का लगभग 3% है, इजराइल का 5% है, चाइना का भी लगभग 3% है, लेकिन इंडिया का मात्र 0.56% है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 0.56% में भी जो 60%, 65% पैसा आता है आरएनडी में, वो सरकार की तरफ से आता है। यहां पे भी प्राइवेट सेक्टर का आरएनडी के ऊपर खर्च कम है। तो ये चीज कई समय से चल रहा है और आज उसी की वजह से आज ऐसा हो गया है कि 21वीं सदी के आज जो इकोनॉमी कंप्लीटली चेंज हो रहा है, आज एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, ये तमाम तरीके के इनोवेशंस, बायोटेक्नोलॉजी में नए नए कैंसर की दवाएं बन रही हैं, उन सभी में इंडिया लैग करते हुए दिख रहा है। बिकॉज इंडियन कंपनीज कभी अपने कंफर्ट जोन से बढ़कर उस नए इनोवेशन, उस नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की तरफ कभी भी रेडी नहीं हुई थी। और आज जिस तरीके से ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है, ये एक बहुत बड़ा चीज है। बिकॉज ये आज जो इंडिया में हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं और उस इकोनॉमी चलती है। लेकिन हार्श रियलिटी है कि जो हमारा कंजम्पशन है वो के शेप्ड है। के शेप्ड का मतलब अनइक्वल कंजम्पशन है। बिकॉज अमीर लोग कंजम्पशन तो कर रहे हैं, लेकिन जो आम है पर्सन है, जो गरीब पर्सन है, या जो गिग वर्कर्स हैं, जो एक तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनमें अभी भी कंजम्पशन जो है वो कोई खास बढ़ा नहीं है। इसीलिए अगर आने वाले समय में हम विकसित भारत बनना है तो प्राइवेट सेक्टर को रियली 3P के हिसाब से बिजनेस करना पड़ेगा। सबसे पहला पीपल, सेकंड पर्पस, एंड थर्ड प्लैनेट, और फोर्थ में ऐड कर दूं प्रॉफिट। बिकॉज विदाउट प्रॉफिट आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो प्रॉफिट कमाइए, बट ये 3P को ध्यान रखिए कि आपके प्रॉफिट से लोगों की भलाई हो रही है, आपके प्रॉफिट का एक पर्पस है, और आपके प्रॉफिट से प्लैनेट का डिस्ट्रक्शन कम से कम हो रहा है। जब तक प्राइवेट सेक्टर के स्ट्रक्चर में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जिस तरीके से उनका बिजनेस है उसके मॉडल में चेंज नहीं आएगा, तो रियली आज जिस तरीके से वर्ल्ड में चैलेंजेस हैं उसको इंडिया उतने कॉन्फिडेंटली फेस नहीं कर पाएगा। सो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के स्टेटमेंट को जरूर ध्यान रखना चाहिए आने वाले समय में पॉलिसी मेकिंग के लिए। आपके क्या सजेशंस हैं, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।